प्रार्थना करनी नहीं आती थी? क्या बात थी कि मैंने आपको बताया था कि क्या कारण था? कारण तो हर एक चीज के पीछे एक कारण तो होता है ना। चेले यीशु मसीह के साथ थे, यीशु मसीह को प्रार्थना करते हुए देखते भी थे, और ज्यादा जो जो सारे चेले वो कौन सी बैकग्राउंड से थे? यहूदी बैकग्राउंड से। तो यहूदियों की प्रार्थना नहीं आती? बताओ, आती है कि नहीं? यहूदियों को प्रार्थना आती है अपने इलोहिम से, अपने यहोवा, अपने योदेवावे, अपने अबीनू से वो प्रार्थना करते हैं। तो यीशु मसीह को क्यों बोला उन्होंने कि हमें प्रार्थना करनी सिखाओ? क्यों? कि कारण यह था कि यीशु मसीह को जब उन्होंने बोला कि हमें प्रार्थना करनी सिखा, उससे पहले उनकी जो प्रार्थना जो थी, या बहुत सारी ऐसे बातें थी सेल्फ सेंटर्ड थी। सारे बोलो सेल्फ सेंटर्ड। सेल्फ सेंटर्ड पता किसको बोलते हैं? जितने मेरे ऑनलाइन भाई बहन वॉच कर रहे हैं उनको भी शब्द शलोम, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। जो सेल्फ सेंटर्ड है वो है कि अपने बारे में, अपनी जरूरतों के लिए, अपने ऊपर ही फोकस करना, अपने लिए प्रार्थना। पर जब उन्होंने कहीं ना कहीं तो यीशु मसीह की प्रार्थना को सुना होगा, जरूर सुना होगा या नहीं? यदि आप भाई बोआज हैं, मेरे साथ रहते हैं, तो उनको पता है कि मैं कौन सी एक्टिविटी कर रहा हूं। उनको पता होगा, यदि वो मेरे साथ 10 दिन लगातार रहेंगे, उनको पता लग जाएगा कि पास्टर जी ये पसंद करते हैं, ये खाते हैं, ये बोलते हैं, ज्यादातर इस समय प्रार्थना करते हैं, इस समय वचन पढ़ते हैं, इस समय इनका बाहर जाने का समय है, या इस समय ये है। उनको सब पता लग जाएगा। पता लगेगा या नहीं? तो चेलों को भी पता लग चुका था कि यीशु मसीह की प्रार्थना कुछ अद्भुत ही है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ये जो प्रार्थना है ये हमें सिखा, हमें भी प्रार्थना सिखा। उसमें से एक चेले ने कहा, उस चेले का नाम तो नहीं है वैसे, आप पढ़ लेना, उसमें लूका उसका 11 अध्याय उसका 1 वचन में, तो चेलों में से लिखा है कि किसी एक चेले ने। अब बताओ कौन हो सकता है? चलो यूहन्ना भी हो सकता है पतरस भी हो। मेरे ख्याल से जो है, मैं सोचता हूं पतरस होगा। सब बोलेंगे हालेलुया। तो जब एक चेले ने कहा कि हमें प्रार्थना करनी सिखा, तो यीशु मसीह ने उनको क्या सिखाई? प्रार्थना करनी सिखाई। तो मैंने आपको इब्रानी में पहला, ऐ हमारे पिता आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, ये मैंने आपको इब्रानी में बोला था। अबीनू शबा शमाइम यत का देश शिमखा। तो ये जो 4-5 शब्द मैंने इब्रानी में बोले हैं, अबीनू शबा शमाइम यत का देश शिमखा, इसको बोलते हैं ए हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए। दैट्स इट। अबीनू का मतलब ए हमारे पिता, अबीनू का मतलब है अब्बा, अबीनू। शबा शमाइम तू जो आसमान पर है, शमाइम का मतलब क्या है? आसमान। यत का देश, कादोश का मतलब होता है पवित्र, तेरा नाम पवित्र माना है। हम कदोश कहते हैं ना। यत का देश का मतलब है आपका नाम पवित्र माना जाए। यत का देश पूरा। शिमखा, शिमखा का मतलब क्या है? आपका नाम। शेम का मतलब है नेम। ठीक है, तो मैं इसको एक्सप्लेन भी कर सकता हूं, ठीक है, क्योंकि यहोवा का धन्यवाद है कि थोड़ा थोड़ा जो है, थोड़ा थोड़ा मैं करके उसको क्या कर रहा हूं, मैं सीख रहा हूं। तो अबीनू शबा शमाइम यत का देश शिमखा, ए हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए। तो यीशु मसीह ने यहां से शुरू किया, ए हमारे पिता से। अब पिता के आगे प्रार्थना है। किसके आगे? पिता के आगे। एक मैं आपको बात बताऊं ध्यान से, जितनी देर तक हमारा रिश्ता नहीं है पिता के साथ, हमारी प्रेयर लाइफ कभी भी पावरफुल नहीं हो सकती। फिर से बोलना चाहता हूं कि जितनी देर तक हमारा रिलेशन नहीं है,
तो हमारी प्रार्थना भी क्या है, इफेक्टिव नहीं है, प्रभावशाली नहीं है। विदाउट रिलेशन देयर इज नो मीनिंग ऑफ प्रेयर। बिना प्रार्थना के, बिना रिलेशन के प्रार्थना का कोई भी महत्व नहीं है। सब बोलेंगे हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने उनको कहा, तुम लोगों का जो नाता है किसके साथ होना चाहिए, पिता के साथ, होलीएस्ट पिता के साथ, पवित्र पिता के साथ होना चाहिए। क्योंकि जब हम पिता बोलेंगे तो एक किसकी ओर इशारा करता है, रिलेशन की ओर। ए हमारे पिता। जब आपके बच्चे जो शादीशुदा है, जब आपके बच्चे आपको मम्मी पापा बुलाते हैं या पापा बुलाते हैं, तो आपको रिलेशन के बारे में पता लगता है कि नहीं, कि मैं इसका क्या हूं। देयर इज ए रिलेशन, एक नाता है, एक रिश्ता है, इसीलिए ये मुझे पापा बुला रहे हैं या मम्मी बुला रहे हैं या कुछ भी बुला रहे हैं, या कोई आपके रिश्तेदार हैं, तो आपको पता है कि मैं इसका ये लगता हूं या मैं इसकी ये लगती हूं। तो इसीलिए यीशु मसीह ने चेलों को कहा कि कैसे प्रार्थना करनी है, ए हमारे पिता। यानी कि सबसे पहले योर रिलेशनशिप शुड बी राइट विद द लॉर्ड। आपका जो नाता है, आपका रिश्ता है, वो यहोवा के साथ सही होना चाहिए। सब बोलेंगे हालेलुया। आपको पता है दाऊद को क्या बोला गया, यहोवा ने कहा ये मेरे दिल के अनुसार है, ये मेरे दिल के अनुसार है ये दाऊद। क्योंकि दाऊद दिल के अनुसार क्यों था, क्योंकि दाऊद का जो रिश्ता जो था, दाऊद का जो नाता जो था, डेविड का जो रिलेशनशिप था अपने यहोवा के साथ, हर परिस्थिति में उसके आगे ही झुकता था। चाहे उसने पाप किया, उसके आगे झुका। चाहे वो दुखी है, उसके आगे झुका। चाहे सेना जो है वो चढ़ाई कर रही है, किसके आगे झुका, यीशु मसीह के आगे, यहोवा के आगे झुका। सब बोलेंगे हालेलुया। इसका मतलब यह है कि जब कभी भी हमारे ऊपर या कोई भी परिस्थिति आए, कुछ भी परेशानी आए, तो हमारी तफीला हे अदोन, मैंने आपको बोला था ना, तफीला हे अदोन क्या क्या बोलते हैं, लॉर्ड्स प्रेयर, तफीला हे अदोन। तो हमारी तफीला किसके आगे होने चाहिए, हे अदोन के आगे, यानी कि अडोनाई के आगे, हमारे पिता के आगे। तभी यहोवा ने कहा, तभी यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारी प्रार्थना किसके आगे होनी चाहिए, पिता के आगे, क्योंकि उसके साथ तुम्हारा क्या है, रिलेशनशिप है। तो बिना रिलेशन, विदाउट रिलेशनशिप देयर इज नो मीनिंग ऑफ प्रेयर। प्रार्थना का कोई भी महत्व नहीं है। नहीं तो जितनी मर्जी प्रार्थना करें, जितनी देर तक आपका नाता ही यीशु के साथ, अपने पिता के साथ, अपने यहोवा के साथ सही नहीं है, और आप अपने यहोवा को छोड़कर, यीशु को छोड़कर आप कहीं और भागे जा रहे हैं, कहीं और कहीं जा रहे हैं, तो ये याद रखना कि आपकी प्रार्थना, चाहे आप 5 घंटे कर लो, चाहे 100 घंटे कर लो, चाहे आप कई, मैंने तो सुना है कई लोग तो कहते हैं हम 100 दिन भी करते हैं प्रार्थना। हमने 100 दिन की फास्टिंग रखी, हमने 100 दिन रखा, 40 दिन रखी, 200 दिन रखी, 400 दिन रखी। ऐसे ऐसे भी लोग कहते हैं कि रखते हैं, आगे पता नहीं। पर जितनी मर्जी, यदि आपका रिश्ता ही सब, देखो वीकनेसेस सबके अंदर है। आप कहेंगे कि नहीं, हम जो प्रार्थना करता है ना वो आग से भरा होता है ना, कहते हैं ना जो आग से, क्या उसके जीवन में कमजोरियां नहीं होती? मुझे बताओ, क्या उनके जीवन में कोई मुसीबतें नहीं आती? उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम, समस्याएं, कठिनाइयां नहीं आती? जो 2 घंटे या 5 घंटे या 10 घंटे कोई भी प्रार्थना कर रहा होगा, क्या उसके जीवन में कोई कठिनाई या समस्या या चिंता या परेशानी या दुविधा या बीमारी नहीं आती? आती है। दाऊद प्रार्थना करने वाला था। दाऊद क्या था? एलिया प्रार्थना करने वाला था, दाऊद प्रार्थना करने वाला था। हर एक व्यक्ति जो थे तफीला जब वो करते थे, वो अपने अडोनाई के आगे, हे अडोन के आगे वो झुकते थे। पर हर एक परिस्थिति में, क्योंकि उनका नाता, उनको पता था हमने कहां पर आना है, हमने अपने अडोनाई के पास ही आना है, हमने अपने यहोवा के पास आना है। आज भी मेरे प्रियो ऐसे ही है।
यदि आप प्रार्थना करते हैं अपने घरों में, या आप अपनी आपकी प्रार्थना का जीवन है, यदि वीकनेसेस है या प्रॉब्लम है, समस्या है, चिंता है, कर्जा है, परेशानी है, प्रॉब्लम्स हैं, बीमारी है, तो आपको किसके पास आना है? अपने एडोनाई के पास ही आना पड़ेगा। क्योंकि दाऊद से सीखें, दाऊद को अपने एडोनाई के पास ही आता था। वो जब सेनाएं चढ़ाई करती थी तो वो क्या कहता था? यहोवा, तेरे शहर को इन्होंने क्या कर लिया है? घेरा डाल लिया है इन्होंने। तो ये मत सोचे कि जो 15 घंटे 20 घंटे प्रार्थना करते हैं और वो जो बड़े बड़े पासवान हैं, बड़े बड़े अपने आप को कहते हैं कि हम बड़े जी बहुत 10-10 घंटे हम प्रचार कर लेते हैं, हम सुसमाचार प्रचार करते हैं, ये करते हैं वो। ये सच्चाई बता रहा हूं आपको मैं। हर एक के जीवन में एंग्जाइटीज हैं, हर एक के जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं, समस्याएं आती हैं, पर बात यह है कि जब आप अपने पिता के पास आएंगे, आपको पता है कि मुझे कहां जाना है। आपको प्यास लगी है, आपको पता है कहां पर जाना है, मुझे मटके के पास जाना, क्योंकि मटके के में क्या है? पानी है। आपको पता है मुझे प्यास लगी है और मुझे कहां जाना है? जहां पर पानी है, या हैंड पंप है, या कुआं है, या नल है, मुझे वहां से पानी मिलेगा। तो ये याद रखना कि आपको पहचान होनी चाहिए कि यदि मेरे जीवन में समस्या आई है, यदि मेरे जीवन में परेशानी आई है, यदि मेरे जीवन में कोई कर्जा आया है, यदि मेरे जीवन में कोई बीमारी आई है, यदि कोई भी मेरे खिलाफ है, मुझे और कुछ नहीं करना, अपने एडोनाई के पास, अपने यहोवा के पास ही वापस आना है। भूख लगेगी तो आपको पता है रोटी कहां से मिलेगी। यही है रिलेशन। मैं आपको सही रिलेशन के बारे में बता रहा हूं। यदि आप इधर उधर घूमे जाएंगे, अपनी चौधरी चाड़ते रहेंगे, अपनी जो षड्यंत्र रचते रहेंगे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगी, मैं ऐसा कर दूंगी, मैं वैसा कर दूंगी, मेरे प्रियो, इसका मतलब यू डोंट हैव द राइट रिलेशनशिप विद द लॉर्ड। आपका सही नाता प्रभु के साथ नहीं है। तो इसीलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया था, किसी के पास नहीं जाना। फिर यदि प्रार्थना करनी है ना, तो किसी के पास नहीं जाना। कि किसके पास प्रार्थना करनी है? यहोवा के पास, अपने एडोनाई के पास। यही कारण था कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को यह सिखाया, भाई और किसी के पास मत जाना। प्रार्थना करनी है तो अपने यहोवा के पास, अपने पिता के पास आना है, तो और किसी के पास नहीं जाना। कोई षड्यंत्र नहीं रचना, क्योंकि आपके षड्यंत्र जो हैं, या मेरे षड्यंत्र जो हैं, या मैं अपनी परिस्थितियों को ठीक करने के लिए यदि मैं कोई षड्यंत्र रचता हूं या कुछ ऐसी कोई बात करता हूं, तो ये याद रखना कि मेरा फिर आज नाता यहोवा के साथ राइट नहीं है। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। तो इसीलिए यदि आपसे कोई पूछे कि प्रार्थना, यीशु मसीह ने प्रार्थना में ए हमारे पिता करके क्यों कहा? क्यों? क्योंकि यहोवा यीशु मसीह चाहते थे कि चेलों का नाता किसके साथ हो? पिता के साथ हो। घूम फिर के कहते हैं ना, जहां मर्जी घूम ले, पर तुमने आना तो मेरे पास ही। पर जो घूमने वाले जो लोग हैं ना, ये याद रखना, वो किसी के जाल में भी फंस जाते हैं। जो घूमने वाले, षड्यंत्र रचने वाले या प्रॉब्लम करने वाले लोग किसी के जाल में वो फंस जाते हैं, और जब फंस गए फिर वो कहेंगे कि हमें किसी ने कुछ बताया नहीं। कोई आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा, आपको कोई उसका प्रॉब्लम का हल नहीं मिल रहा है, समस्या का हल नहीं मिल रहा, तो किसके पास आना है? पिता के पास। सारे बोलो किसके पास? पिता के पास। तो अभिनु शबा शमाइम यित का देश शिमखा, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि बिना रिलेशन के प्रार्थना हमारी व्यर्थ है। तो हमारा रिलेशन किसके साथ होना चाहिए? अपने यहोवा के साथ। और यदि रिलेशन आपका है, समस्या भी आएंगी, परेशानियां भी होंगी, प्रॉब्लम्स होंगी, कठिनाइयां होंगी, बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो आपके जीवन में, जो आप परेशान होते रहेंगे, पर आपके अंदर ये हमेशा होना चाहिए कि मुझे अपने अभिनु के पास, अपने पवित्र यहोवा के पास, अपने पिता के पास ही जाना है, और मेरा कोई हल नहीं निकाल सकता। इंसान मेरा हल नहीं निकाल सकता। मुझे उसके पास जाना है और वही मेरा हल क्या करेगा? वो निकालेगा। सब बोलेंगे हालेलुया। तो मेरे प्रियो, एक और मैं बात बताना चाहता हूं कि जो
प्रार्थना है वो एक सजेशन नहीं है। तफिला हे अडोन जो है, लॉर्ड्स प्रेयर जो है, वो एक रीति वाली प्रार्थना नहीं है। सारे बोलो रीति। रीति वाली प्रार्थना है कि ये जो रीत मत समझना इसको। जब हम इसको रीत समझ लेंगे कि ये हमें रीत करनी है, हमने नहीं। रीत में और आज्ञा में बड़ा फर्क है। रीत में और आज्ञा में बहुत फर्क है। यदि हम रीत समझ के करेंगे, नहीं ये तो प्रभु ने हमें रीत दी है, रीत के से नहीं, एक कमांडमेंट समझ के करना कि नहीं, ये यहोवा की क्या है, यीशु के, मेरे यीशु मसीह की क्या है, आज्ञा है, ये मैंने प्रार्थना करनी है। तो इसीलिए प्रेयर इज नॉट सजेशन, इट्स ए कमांडमेंट। प्रार्थना जो है वो आपकी एक रीत नहीं है या एक सजेशन नहीं है, एक सुझाव नहीं है, बल्कि क्या है, आज्ञा है। प्रार्थना एक सुझाव नहीं है, एक क्या है, आज्ञा है। और ये आज्ञा किससे मिली है, यीशु मसीह से। सब बोलेंगे हालेलुया। तभी यीशु मसीह ने कहा कि तुम इस रीति से क्या किया करो, प्रार्थना किया करो। अभिनु शबा शमाइम यत का देश शिमखा। हालेलुया। ए हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए। क्यों यीशु मसीह ने चेलों को प्रार्थना करनी सिखाई? ठीक है, इसी के ऊपर हम थोड़ा और भी देखेंगे। क्यों यीशु मसीह ने चेलों को ये प्रार्थना दी? एक तो मैंने आपको बताया ताकि क्या हो, सबसे पहले क्या हो, हमारा यहोवा के साथ, पिता के साथ क्या हो, रिलेशन हो। दूसरी बात, यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना इसलिए सिखाई क्योंकि प्रार्थना जो है वो हमारे सेल्फ सेंटर्ड, यानी कि अपने आप के लिए या हमारे जीवन के हमेशा केंद्र ना हो, बल्कि क्या हो, जो जरूरत है, जो लॉफुल जरूरत है, यानी कि लॉफुल जरूरत का मतलब है कि लॉफुल नीड का मतलब है जो यहोवा के कानून के अनुसार जो जरूरत है, उसके अनुसार यह प्रार्थना की जाए। यदि हम कहें प्रभु मुझे ये दे दे, यीशु मुझे ये दे दे, यीशु मुझे वो दे दे, यीशु मुझे ये भी दे दे, यीशु मुझे ये भी दे दे, तो वो, इसका मतलब हम किसके लिए कर रहे हैं, हम अपने आप के ऊपर, अपने जीवन के ऊपर ही ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। पर ये देखो यीशु मसीह ने प्रार्थना कैसी सिखाई, ऐ हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए। ये तो सिर्फ यहोवा के बारे में बोला, आपका राज्य आए, जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। ये देखो, पहले, सबसे पहले क्या है, यहोवा को महिमा देनी। तो स्टार्टिंग में हम क्या कर देते हैं, अपनी जरूरतों को रखना शुरू कर देते हैं। जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो, हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। पर हम क्या मांगते हैं, प्रभु साल भर की रोटी हो जाए, 6 महीने की हो जाए। ऐसा होता है या नहीं होता है? ऐसा हम करते हैं, ऐसा, इसमें कोई ना नहीं है, इसमें कोई दो विचार नहीं है, ऐसा होता है। हम कहते हैं कि हाँ, हमें, हमारा जो है 6 महीने तक हमारा बजट होना चाहिए, हमारा 1 साल का बजट होना चाहिए, हमारा 2 साल का बजट होना चाहिए। ये मेरे प्रियो, हम करते हैं ऐसे। पर यीशु मसीह ने अपने चेलों को यह सिखाया कि ऐसे प्रार्थना करनी है कि हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। डेली ब्रेड, और डेली ब्रेड की जो हम वीडियो भी हम निकालते हैं, जो मॉर्निंग का हमारी फेलोशिप होती है, डेली ब्रेड मॉर्निंग फेलोशिप, तो आप उसको यूट्यूब में भी देखते हैं और हमारी जूम में मीटिंग में भी एवरीडे 8 बजे से होती है। तो मेरे प्रियो, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। ये रोटी किसकी ओर इशारा करती है? फिजिकल भी हम मानते हैं, क्योंकि फिजिकल हमें रोटी चाहिए। जब हम फिजिकली आते हैं तो फिजिकली क्या होता है, फिजिकली हमें चाहिए 6 महीने की इकट्ठी रोटी, 3 महीने की इकट्ठी रोटी, कि हमारे पास क्या होना चाहिए,
भरपूर भंडार होना चाहिए। पर यहां पर ये फिजिकल रोटी के बारे में बात नहीं कर रहा है। किसके बारे में यीशु मसीह किसके बारे में चेलों को सिखा रहे हैं? वचन के बारे में। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। जब हम यहोवा के वचन में मनन करें, जब हम अपने बाइबल को खोलें, जब हम फेलोशिप अटेंड करें, जब हम डेली मॉर्निंग फेलोशिप में ज्वाइन हो, तो ये याद रखना हमारे प्रतिदिन की रोटी हमारे जीवन को, हमारी आत्मा को क्या हो रही है? वो मिल रही है। सब बोलेंगे हालेलुया। हमारे रोज की है, हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। मेरे प्रियो, जो लॉफुल जरूरत है ना, लॉफुल नीड है, यानी कि जो यहोवा ने अपने कानून के मुताबिक, जो कानून है उसके मुताबिक जो यहोवा ने हमें बोला है प्रार्थना करने के लिए, वैसे प्रार्थना हमारी जिंदगी में ऐसे होनी चाहिए। यदि हम उससे हटकर कई बार हम हटकर प्रार्थना करते हैं, तकरीबन हम करते हैं, और हमारे घर के लिए हमेशा प्रार्थना होती है, हमारे लिए प्रार्थना होती है, हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना होती है, हमारे कारोबार के लिए प्रार्थना होती है, कलीसिया के लिए प्रार्थना होती है, ठीक है। पर बात यह है कि हमारी स्पिरिचुअल नीड के लिए, या यहोवा जैसे चाहते हैं कि प्रार्थना हो, क्या हम वैसे प्रार्थना हम करते हैं? तफिला हे अदोन, जो यहोवा की जो प्रार्थना है, जो यीशु मसीह की जो प्रार्थना है, क्या हम ये? तभी मैं आपको चाहता हूं कि जब आप अपने बेड पे जाते हैं सोने से पहले, और जब आप उठते हैं, और जब हम ये प्रार्थना हम किया करें कि ऐ हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी हो। तो ये प्रार्थना जो है, ये प्रार्थना मैं चाहता हूं कि आप अपने घरों में, अपने प्रार्थनाओं में एंड में जरूर करें, क्योंकि हमने बहुत बार इस प्रार्थना को इग्नोर किया, और अब हमने इस प्रार्थना को क्या किया है? हमने करना शुरू किया कि नहीं, ये प्रार्थना जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये किसके द्वारा सिखाई गई है? ये यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई है, अपने चेलों को उसने सिखाई। और ये लॉफुल प्रार्थना है यीशु मसीह के मुताबिक, जो यीशु मसीह दिल में था, जो यीशु मसीह चाहते हैं कि ये प्रार्थना हो, तो वो ही प्रार्थना। तीसरी बात, सीकिंग हेल्प बियॉन्ड आवर पावर, अपनी सामर्थ्य से बढ़कर मदद मिलना। जब हम यहोवा के अनुसार यीशु मसीह की हम प्रार्थना करेंगे, तो वो भी हमें हेल्प मिलेगी, वो भी हमें मदद मिलेगी, जिस मदद के बारे में हमने कभी मांगा ही नहीं है। जो मदद हमने नहीं मांगी है, वो मदद भी हमें मिल जाएगी, वो हमारी मदद के लिए वो खुद आ जाएगा। जो हमने मदद नहीं मांगी, वो भी मदद हमें मिलेगी। जो हमने मदद के बारे में प्रार्थना में बोला भी नहीं है, तभी तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे मांगने से क्या करता हूं, पहले ही जानता हूं तुम्हें किस बात की जरूरत है। तभी तो यीशु मसीह ने कहा, तुम कपटियों के द्वारा प्रार्थना करते हो। कपटियों की तरह प्रार्थना कैसे? यीशु मसीह ने कहा ना, तुम कैसे प्रार्थना करते हो? कपटियों की तरह। तुम्हारी जो प्रार्थना है वो सेल्फ सेंटर्ड है, तुम्हारी प्रार्थना सिर्फ अपने लिए है, तुम्हारी प्रार्थना सिर्फ अपने समस्याओं के लिए, बोझ फिक्र, अपने बोझ फिक्र, अपनी समस्याएं आप बताते रहते हो मुझे। पर जैसे मैं चाहता हूं कि तुम प्रार्थना करो, वैसे तुम प्रार्थना नहीं करते। सब बोलेंगे हालेलुया। मेरे प्रियो, एक बात याद रखना कि कई बार हम, बहुत सारे विश्वासी कहते हैं, पास्टर जी हम 1 साल से प्रार्थना कर रहे हैं, बात बन नहीं रही। 1 साल से, 2 साल से, 5 साल हो गए हमें प्रार्थना करते, पास्टर जी हो नहीं रहा ये काम। यदि नहीं हो रहा है तो क्या इसमें यहोवा की मर्जी है? क्या आप प्रार्थना के अंत में कहते हैं कि प्रभु यदि आपकी इच्छा ये नहीं है तो ये ना हो? कहीं ऐसा ना हो कि मैं जबरदस्ती इस बात को मांगूं, जबरदस्ती मैं इसको पूरा करवाना चाहूं अपनी जिंदगी में, और मैं कहां पर आ जाऊं? मैं प्रॉब्लम में आ जाऊं।
कई बार ऐसा होता है, हम यीशु मसीह को कहते हैं नहीं प्रभु कर तू, वो कहता है ठीक है मेरी तो इच्छा नहीं है पर मैं तुम्हारे लिए करता हूं, कर देता हूं। पर बाद में जब हम समस्या में, प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, फिर कहते हैं कि ये प्रभु ने हमें डाल दिया, क्योंकि यीशु मसीह की इच्छा नहीं थी। क्योंकि हम अपने षड्यंत्रों को रच के, हम अपनी बातों को करके हम क्या करते हैं, वो बात को क्या करते हैं, मनवा लेते हैं। हम अपने पिता को कहते हैं कि ये मुझे चाहिए, जिद पकड़ के बैठ जाते हैं। एक और बात मैं बताना चाहता हूं, प्रार्थना को किसको प्रार्थना की जरूरत है? भले चंगे को तो मैं सोच रहा हूं कि भला चंगा तो कहेगा मुझे प्रार्थना करने की क्या जरूरत है। किसको प्रार्थना की जरूरत? जो समस्या में है, समस्या में, प्रॉब्लम में, जिसको जरूरत है, जिसको क्या है, जरूरत है, वही नीड, वो जरूरतें यहोवा के आगे रखें, यीशु के आगे रखें। जो जरूरत जो है वो वाकई में है। यदि एक व्यक्ति कहे कि मेरे पास घर नहीं है और सबसे पहले मुझे क्या मिल जाए, BMW गाड़ी मिल जाए, मेरे पास कहाँ क्या मिल जाए, पहले मुझे फॉर्च्यूनर गाड़ी मिल जाए, पर घर नहीं है, तो यह क्या, ये कोई प्रार्थना है? नहीं। रहने के लिए पहले क्या चाहिए, घर चाहिए। पर कईयों की ऐसे प्रार्थना मैंने सुनी है कि नहीं मेरे पास ऐसा होगा, वैसा होगा, मेरे पास गाड़ी होगी, मेरे पास ये होगा। पर सबसे पहले जरूरत पता क्या है? जरूरत है एक घर की, जरूरत है आपके ऊपर कर्जा है वो उतरने की, जरूरत है आपको आपके जो बच्चों की फीस, जरूरत है, जो जरूरतें हैं वो यहोवा के आगे रखें। सब बोलेंगे हालेलुया। एक होती है अभिलाषा। यदि अभिलाषा यहोवा के आगे रखेंगे तो वो अभिलाषा को पूरा नहीं करेगा। जरूरत को आगे रखेंगे, तभी यीशु मसीह ने अपने चेलों को यही प्रार्थना सिखाई कि ये जरूरतें हैं, ये तुम्हारी आत्मा की जरूरत है, हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, हमारे गुनाह हमें क्या कर, माफ कर। ये जरूरत है क्योंकि हम रोज गुनाह करते हैं, रोज पाप करते हैं, रोज देखने में, सुनने में, करने में, सोचने में रोज गुनाह होते हैं। कोई ऐसा इंसान खड़ा होकर दुनिया में ये नहीं कह सकता कि मैं शुद्ध हूं। वो क्या कह सकता है? कोई भी नहीं, एक भी नहीं। इसीलिए यीशु मसीह ने चेलों को कहा तुमसे गलतियां होती हैं, तुमसे गुनाह होते हैं, तुमसे पाप होते हैं, तुमसे प्रॉब्लम्स होती हैं, तुमसे मिस्टेक्स होती हैं। तो इसीलिए रोज मरना की जिंदगी में क्या करना है, यहोवा से क्या करनी है, माफी मांगनी है और माफी देनी है। और जो माफी देता नहीं है उसको माफी मिलती नहीं है। तो इसीलिए यीशु मसीह ने यह कहा कि यह तुम्हारी रोज जरूरत है। रोटी की तुम्हें रोज जरूरत है, रोटी तुम्हें मिलनी चाहिए। माफी भी तुम्हें रोज जरूरत है, क्योंकि तो रोज तुम क्या करते हो, पाप करते हो, रोज तुम गुनाह करते हो, रोज तुम देखने में, मोबाइल आ जाता है, स्क्रॉल होते हैं, फेसबुक होती है, स्क्रॉल होते हैं, बहुत कुछ देखा जाता है, हो जाते हैं। पर क्या करना है, एकदम से, पर आपका इंटेंशन तो नहीं होती कि हम गलत देखें, पर जब आप उसको ऐसे करते हैं तो कुछ ऐसी चीज आ जाती है, देख लिया पर आपने उसको हटा दिया तो बहुत वेल बेटर। सब बोलेंगे हालेलुया। तो इसीलिए यीशु मसीह ने पहले से ही चेलों को बता दिया प्रार्थना करने के लिए कि ऐसे तुम लोगों ने प्रार्थना करनी है, जैसे मैं अपने कसूरवारों को माफ करता हूं, तू भी मेरे पाप क्या कर, माफ कर। हमें परीक्षा में ना पढ़ने दे, यह भी डेली की जरूरत है। रोज परीक्षा में होती कि नहीं? रोज परीक्षा में पढ़, जो शैतान जो है वो हमें डालना चाहता है, हमें परीक्षा में ना पढ़ने दे। ये देखो, ये सारी चीजें हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, हमें बुराई से बचा। रोज की रोटी हमें दे, हमारे गुनाह हमें माफ कर, और हाँ, जैसे हम अपने गुनाहगारों को माफ करते हैं, हमें परीक्षा में न डाल। परीक्षा आ जाती है, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, परीक्षाएं आ जाती हैं, मैं क्या करूं अब, मैं प्रभु का वचन भी है और उसको भी मैंने देखना है, क्या करूं मैं,
अब मैं उसको देखूं या प्रभु के वचन को देखूं, यार उसको माफ करूं या प्रभु के वचन को मैं देखूं, क्या करूं मैं, कि उसके साथ लड़ाई करूं या मैं प्रभु के वचन को देखूं। कई बार ऐसा होता है या नहीं? गाली गलोच, ये सारी परीक्षाएं हैं, बुरा बोलना, ये सारी। यदि आप ये गाली गलोच या प्रॉब्लम्स करते हैं तो इसका मतलब रोज परीक्षा में क्या करते हैं, आप पड़ जाते हैं। शैतान आता है, आपकी आत्मा की झुंडी घुमाता है, चलो परीक्षा में पड़ गए, बाल पकड़ लेता है वो, चल। आप कहते हैं कि नहीं मैं बड़ी स्ट्रांग हूं, मैं बड़ा स्ट्रांग हूं, मुझे तो कोई हिला नहीं सकता, मुझे तो कोई इधर से उधर ही नहीं कर सकता। पर शैतान कहता है कि चलो देखते हैं। सब बोलेंगे हालेलुया।